Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मैं खुद हैरान हूं जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। बट आप देखोगे लेवल्स तो बहुत बढ़िया है, बट रीज़न एक रहता है कि क्यों ऐसे हो रहा है, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अब कल के एनालिसिस आप देखोगे तो एनालिसिस तो बहुत फंटास्टिक चला, क्योंकि गैप अप हुआ, 15 मिनट्स में मार्केट नीचे आया। एग्जैक्टली जो कुछ भी हमने एंट्री पॉइंट कही थी वहाँ पे ही, एग्जैक्टली वहीं पे आके, इनफैक्ट मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट गैप क्लोजिंग तो होगा, बट नहीं हुआ। हमारे ही लेवल के ऊपर जाके बैठ गया। और जैसे ही आप देखोगे कि ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट बहुत ऊपर चला। और एक भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूरे दिन में सिर्फ अगर आपने ये जो मुंह है वो कैप्चर की रहती थी तो बस एक ही जगह पे आपका पैसा बनता था, बाकी पूरे जगह पे आपको कुछ भी पैसा नहीं बनता था, ना नीचे के लेवल पे ना ऊपर के लेवल पे। सिर्फ और सिर्फ एक ही मुंह जो दिन भर में मार्केट ने दी, वहीं पे पूरा का पूरा गेम था। उसके अलावा आपको कहीं पे भी ये होने के बाद इतना साइडवेज टाइट कंसोलिडेशन था कि हार्डली 5 या 10 पॉइंट भी मार्केट ने आपको कमा के नहीं दिए रहेंगे। बट ऑफ कोर्स लेवल्स चले, ये अच्छी बात है। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमने क्या किया, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारे 10-12 पॉइंट्स मैं कहूँगा नीचे के डायरेक्शन में बने, और फिर जैसे लग रहा था कि अब टारगेट हिट होगा, मार्केट रिवर्स हो गया, तो हमने 7 पॉइंट्स के ट्रेल स्टॉप लॉस से एग्जिट हुआ। और क्योंकि जो माइंडसेट रहता है वो अगर नीचे का पावरफुल रहता है कि यार गैप क्लोजिंग तो दे देगा, तो ऐसे मौके पे अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, और लेफ़्ट साइड पे जब मैं खुद देख के हैरान होता हूँ कि इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हिम्मत ही नहीं होती कि ऊपर के ट्रेड लेने की। बट यही है बुलिश मार्केट का कमाल, जब यकीन नहीं होता है कि लेफ़्ट साइड में रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो रेजिस्टेंस तोड़ देता है, और जब लगता है कि बहुत सिंपल है यार, ये रेजिस्टेंस तो आराम से टूटना चाहिए, तब ये नहीं तोड़ता। तो आपने खुद ने देखा रहेगा जब बेरिश मार्केट रहता है तो क्यों मैं हमेशा कहता हूँ फियर इज़ मोर स्ट्रांग देन ग्रीड, क्योंकि जब डर रहता है ना, वॉर ये वो, तो जिस तरीके से FII DIIs दोनों मिलके सेलिंग करते हैं, बहुत फैंटास्टिक है। बट जब ग्रीड रहती है तो आपने भी देखा रहेगा DIIs ही मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कभी ज़्यादा बेच रहे हैं तो तब मार्केट न्यूट्रल रहता है, कभी कम बेच रहे हैं तब आज जैसे मुंह आई वैसे मुंह आती है। बट ये दोनों जब मिल के खरीदी करेंगे, जिसके चांसेस बहुत कम है, तब भी ही जैसे डाउनवर्ड्स वाली मुंह रहती है वैसे अपवर्ड वाली मुंह आएगी। तो कुछ नहीं कर सकते। मे भी ऐसा हो सकता है अगले हफ्ते अगर ट्रेड का कुछ अच्छा रिजल्ट्स निकला तो ही एक पॉइंट है जब FIIs और DIIs दोनों मिल के खरीदी करेंगे, तब जो मार्केट है वो बड़े बड़े मूव्स देगा। वरना आज जैसे हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही रहेगा। एक पॉइंट्स पे DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो बाय करेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा होगा, DIIs बाय करेंगे, FIIs बेच देंगे, और पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज चला जाएगा। तो नेवरदलेस जिन लोगों ने एनालिसिस को देखा, पसंद आया, कमेंट करके मुझे बताना। और यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मैं व्यू बिल्डिंग के बारे में कहूँगा। कल का व्यू अगर आपको याद रहेगा तो मैंने क्या कहा था कि मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है लेफ़्ट साइड पे, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट नहीं गया, राइट। और व्यू क्या था, थोड़ा बहुत सुबह को ही एक बड़ा सा सेल ऑफ आएगा, और वही देख के तो हमने नीचे का ट्रेड प्लान किया था, बट नहीं गया, राइट। बट एट द सेम टाइम्स क्या है कि ऊपर के लेवल्स एक्टिवेट हुए, क्लासिकल एग्जांपल्स आज के जैसे हुआ
तो ऐसे समय में क्या करना है, मैं बार बार कहता हूँ व्यू मायने नहीं रखता है, लेवल्स अगर आ गए तो समझ लेना है, और 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है तो समझ लेना है कि ऊपर ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर नीचे के लेवल्स आ रहे हैं, व्यू भले ऊपर का होने दो, बट पुट ही खरीदना है अगर 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया रहेगा। उसके साथ टेक्निकल स्टॉप लॉस कंपलसरी है, मनी मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप हमारे साथ कैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन आपको प्रॉफिट होगा, ये गलत है। कोई भी ट्रेडर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। अगर हर दिन ट्रेड सक्सेस होने लगे तो मैं तो कहता हूँ कि आपको फिर मीन्स जॉब छोड़ के आपको जस्ट 1 का 2, 2 का 4 करते बैठना है, बट वैसे नहीं रहता है ट्रेडिंग जर्नी में। मैं कहता हूँ आप महीने में अगर नॉर्मली देखो, अगर आप 200 के प्रीमियम से ट्रेड करते हो, तो अगर आप 200 भी अचीव करते हो, यू आर इन टॉप 1% ऑफ द, बिलीव मी और नॉट, यू आर इन टॉप 1% ऑफ द ट्रेडर, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स है ना, उसके लीग में आप आ जाते हो। और अगर आप महीने में एंड में अगर 20 पॉइंट भी कमा लेते हो, 20 पॉइंट 200 का प्रीमियम से एक लॉट से अगर 20 पॉइंट भी कमा लेते हो, स्टिल यू आर विद इन द 5%। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, उनके 5% के श्रेणी में आप आ जाते हो, क्योंकि लॉजिक यही है कि ये सीए या एमबीबीएस के एग्ज़ाम की तरह है, 95% फेलियर और 5% ही रिजल्ट लगता है। इसका मतलब क्या है, तो छोटे मोटे लॉसेस काट के अगर आप बड़ा नुकसान नहीं कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो। और ये पहला 1 महीना या पहला 2 महीना इसी तरीके से तकलीफ होगा, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल से हम हर दिन एनालिसिस करते हैं, तो कुछ भी नई बात नहीं है। आप अगर देखोगे तो मैं खुद भी अगर 2 या 3 दिन से देखोगे तो कभी 20 पॉइंट हो रहा है, तो कभी 8-9 पॉइंट माइनस जा रहे हैं, कभी 20 पॉइंट नेगेटिव जा रहे हैं, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम हमारी स्ट्रैटेजी सही तरीके से फॉलो करते गए, तो जब सही मौका आएगा, वापस कुछ बेरिश बड़ी मूव आएगी या बुलिश बड़ी मूव आएगी, ये साइड्स का मार्केट निकल जाएगा, या चलो इसमें 1-2 मूव भले हमने कैच करना भूल गए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके लॉस छोटे छोटे हैं। मूवमेंट आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है, जिसका मेन रीज़न जो मैं बार बार कहता हूँ, ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना। अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन में अगर 1% नीचे चला गया, आपने कॉल खरीदा है, लॉस हो जाएगा। नीचे का ये है, आपने मीन्स नीचे मार्केट गया, राइट, तो आपको बहुत से बार प्रॉफिट भी होता है, बट वही लालच से आप अंधाधुंधी कॉल पुट लेते हो, और एक भी बार अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में अपोजिट चला गया, तो जितना दिन भर का मेहनत, यानी कि इतने सालों की मेहनत या महीनों हफ्तों की मेहनत आपने की रहेगी कॉल पुट कैरी फॉरवर्ड करने की या ओवरनाइट होल्ड करने की, सब ज़ीरो हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कभी भी ऐसा मत करना। अब ये जो है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ट्रेड्स भी दिए हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और एट द सेम टाइम 3 स्टॉक्स जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूँ, SJVN, बॉश ये वाला, और राधिका ज्वेलर्स। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, क्राइसल वॉन्स इंडियाज होम टेक्सटाइल सेक्टर could face 5 to 10% revenue fall in FY25 due to stiff 15% tariff। तो ये तो सबको मालूम है। Indian banks likely to cut dividends in FY26 as loan growth slows, says S&P Global, payout seen falling 4.2%. China's anti-involution policy to cut excess supply may benefit India's metal, renewables and EV sectors। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये पॉलिसी को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे केमिकल्स, बहुत सारी कंपनीज चाइना में बंद हो रही है ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण, और इसी का फ़ायदा इंडियन केमिकल कंपनीज को भी हो रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो एंटी इन्वॉल्यूशन क्या पॉलिसी है, ये अगर आप देखोगे तो बेसिकली होता क्या है कि वो लिमिट करते हैं अपना जो भी पॉल्यूशन है।
तो इस हिसाब से फिर मेटल्स, रिन्यूएबल्स एंड ईवी सेक्टर्स जो इंडिया में है उनके एंसिलरीज हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये पॉलिसी क्या है मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी है, बट ये न्यूज़ है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, ये नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अब आइए देखते हैं सबसे पहले वीकली क्या एनालिसिस है। और वीकली आप सभी को पता रहेगा, मैंने कुछ नंबर्स के बारे में बात किया था, और वो नंबर क्या है तो वापस एक बार याद दिलाता हूं। 25,220, रफली 25,220 अगर वीकली क्लोजिंग होता है, राइट, 25,220 अगर वीकली क्लोजिंग होता है तो मैं कहूँगा कि अगले 2 या 3 महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 26,000 तो छोड़ दो, मार्केट 30,000 जाने का चांसेस है। 3 या चलो 4 महीना। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे ही शुरुआत होगी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड की। और आप देखोगे कंसेप्ट क्या हो रहा है, ऊपर गया, राइट, सेल ऑफ आया, फंटास्टिक, सपोर्ट पे डबल बॉटम हुआ, फंटास्टिक। अब जस्ट ये जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के अगर ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया सा नेक्स्ट वेव, यानी कि इतनी जितनी वेव है उतनी यहाँ से आ सकती है, जो लगभग 28,000 तो है ही है। चलो 30,000 मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट 28,000 जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी और नॉट, कभी कभी 30,000 भी चला जा सकता है। तो और आप हैरान होंगे कि हम बहुत ही बिगनिंग ऑफ द रैली को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बहुत शुरुआत से हम ये रैली को कैच करेंगे अगर हमने ये एनालिसिस कर दिया तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बहुत ज़्यादा अर्ली एंट्री करते हैं तो ये उनके लिए पॉइंट है। फिर आप अपना म्यूचुअल फंड्स, आप अपने मीन्स जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है 25,220 के बाद वीकली क्लोजिंग अगर आप प्लान करोगे तो होगा क्या कि ऐसा नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट अवे ऐसा रॉकेट करके जाएगा। मैं ऐसे बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ठीक है कुछ ना कुछ होगा, बट एक आपको ये मिल गया है कि ये आपका स्टॉप लॉस का जोन है, राइट। अब इसके नीचे आने के चांसेस मार्केट के बहुत कम है, और आप देखोगे जितना ऊपर जाना है वो तो 28 है। तो आप जिसमें भी पैसा डालोगे, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, स्टॉक्स में डालोगे, तो उसका जो फ़ायदा रहेगा, इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स फंड्स में डालोगे, मिड कैप और ये सब, तो उसका फ़ायदा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा सा नीचे की वैल्यू। और वैसे भी आप देखोगे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में हम पैसा नहीं निकालते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, बट ये होती है सही एंट्री, रादर देन आप इधर डालोगे, उससे अच्छा ये जो है ये बहुत सही चीज़ है। ओके, अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे मंडे के लिए क्या एनालिसिस है। डेली चार्ट ओपन करेंगे, और ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, कुछ बाकी के दिन आप कैंडल्स खुद देखो कितने बड़े बड़े रहते हैं, और जब से मार्केट ऊपर जा रहा है ये कैंडल्स देखना। और इस मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसके लिए, हर एक जगह पे आप जाओगे आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, क्योंकि मैंने ये बार बार कहा है कि अप ट्रेंड ऐसा ही होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अप ट्रेंड में ट्रेड करना। सुबह गैप अप होता है, उसके बाद दिन भर में कुछ नहीं होता है, एक जस्ट रैली आती है, उसको आपने सही से कैच नहीं किया तो आपकी बैंड बच जाती है, और ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा ही नहीं मर मर के, बट ये चला जाता है। और बिलीव मी और नॉट, मंडे या ट्यूसडे को अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई, मंडे या ट्यूसडे को अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो एक बार ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे ये कुछ इस तरीके से कैंडल करेगा, और मैं कहता हूँ 25,300 या 350 तक जाएगा। तो ये वाला जो लेवल है ना, इसको ये मत करना, क्योंकि ये रैली की जो एंड होती है ना, ये जो मर मर के एंड होती है रैली, ये इसी तरीके से होती है, एक बड़ी कैंडल बन के,
और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर ऊपर चला जाता है। बट अब के बार 25,220 नहीं, 300 या 350 आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको डेली एनालिसिस भी बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या और 2 दिन मेरे हिसाब से आपको सब्र करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ये जो दोजीज बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपको सब्र करना पड़ेगा। ट्यूसडे या वेडनेसडे आप खुद एक बड़ा मुंह देख सकते हो जहाँ पे, और उसके बाद फिर मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर ये जो वापस आप देख रहे हो ना, ये सब मूवमेंट्स जो कि बढ़िया है, आराम से पैसा बनता है, वो आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा आपको मैंने डेली में भी बताया कि ये जितने भी दोजीज बन रहे हैं, जितनी भी हालत खराब हो रही है, एग्रीड, और 2 या 3 दिन ऐसे ही जाने वाले हैं, उसके बाद अच्छा खासा मौका मिलने वाला है। अब 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही मार्केट है। मार्केट में आप किधर भी गली कूचे में जाओ, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये यूट्यूब एनालिसिस देखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मार्केट वीक है, बुलिश है, तो ये हर बार का ही ऐसे है, कुछ आप इसका कर नहीं सकते हो। तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। आप कितना भी इधर उधर भागो, कितनी भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मार्केट में स्ट्रेंथ आने के लिए। बुलिश या बेरिश दैट इज़ इररिलेवेंट, क्योंकि ट्रेडर्स का यही फ़ायदा है कि कोई भी डायरेक्शन में हम कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मार्केट बेरिश की लेवल्स कौन सी है, 25,030। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, 25,030 के यहाँ पे और 25,000 के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रहेगा। बट ये लेवल के बाद ही मार्केट अच्छा खासा रैली देगा, इसके ऊपर मार्केट बुलिश ही है। तो अगर मुझे लेना है तो 25,030 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, मेरा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, तो ज़्यादा नहीं, मेरा पहला टारगेट अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं बहुत संभल के टारगेट दूंगा, 24,980 या 985, 985 माय फर्स्ट टारगेट। एंड जो मेरा फाइनल टारगेट रहेगा दैट विल बी 24,920। तो यहाँ पे आप देखोगे T1 और T2। अब मेरे ऊपर के लेवल्स क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मोस्टली ये जो नीचे आने का सिलसिला है, ये 25,080 के यहाँ पे आके रुक जाएगा। नीचे आने का सिलसिला 25,080 एक अच्छी लेवल है जहाँ से ऊपर की मुंह आ सकती है। और ऊपर के मुंह के लिए हम क्या करेंगे, तो वापस यही कंसेप्ट सिंपल सा अप्लाई करेंगे। और ये बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस जोन है, याद रखना। इसके लिए कॉल लेने को मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। बट ये मार्केट का ही कमाल है कि जब लगता है कि ये होगा ही नहीं, तब मार्केट आपको करा के दिखाता है। क्योंकि लेफ़्ट साइड में अगर आप सेलिंग प्रेशर देखोगे ना, आपके पसीने छूटने चालू हो जाएंगे। बट ऑफ कोर्स यही वो मार्केट है जो जा रहा है। तो अब ऊपर के लेवल्स क्या है, तो ऊपर के लेवल्स इस बार वापस थोड़े से टफ है, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ऊपर के लेवल्स बहुत सिंपल है, 25,140 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,200, 25,300 और 350 तक भी जा सकता है। ये वन शॉट में मत ये करना, टारगेट 1 वापस टारगेट 2 और ये टारगेट 3। ये मंडे को नहीं तो ये टारगेट मोस्टली लग रहा है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे जब टैरिफ की कुछ न्यूज़ थोड़ी भी आ जाएगी ना, बहुत अच्छा मुंह आ जाएगा। तो ये रहा पूरा ये। इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में
25,140 से 25,030 के बीच में है आपका नो ट्रेड जोन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना यस या नो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी भी देखोगे जितनी निफ्टी ने तकलीफ दी उतनी ही बैंक निफ्टी ने दी, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स हमेशा वही रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे 54,500 के नीचे 150 पॉइंट और 54,850 के ऊपर 150 पॉइंट, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। अब SG1 देखते हैं। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट एक अच्छी रैली, डबल टॉप, कंसोलिडेशन और ये नीचे ऊपर जाने के चांसेस है, बट रुकना पड़ेगा। कौन से लेवल के बाद अच्छा मूव आ सकता है? 130। तो ये हो गया SG1 का एनालिसिस। बॉश बढ़िया सी कंपनी, और जो बॉश में होने ऑलरेडी है SG1 में अब होने वाला है। ये देखो, यही मैं बात कर रहा था, डबल टॉप, ओके, मूव और ये अच्छी सी रैली। तो बॉश ऑलरेडी एक स्टेप आगे है SG1 के, और ये और ऊपर जाने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखोगे तो 45 या 48 भी इस बार जा सकता है, बट बहुत एक्सपेंसिव है स्टॉक, इसके लिए लोग इसके पीछे नहीं पड़ते हैं। राधिका ज्वेलर्स दोनों इसमें से सबसे ज़्यादा वीक राधिका ज्वेलर्स है। भले ये आप मूव है, बट इसका कंसोलिडेशन क्या होने वाला है भगवान को मालूम, क्योंकि पूरा साइडवेज में अटक गया है। तो ऐसे इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।